जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। गैस 12 बज चुका है। जो भी बच्चे लाइव आ गए हों तो मैसेज कर दीजिए, जिससे कि अपना ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट कर सकें। आज के इस ऑनलाइन टेस्ट में हम लोग 90 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें होंगे आपके ज्योग्राफी, जनरल हिंदी, जीके जीएस के क्वेश्चन। एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहले यूज कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो कौन कौन बच्चे हैं जो कि लाइव आ चुके हैं, जिससे कि अपना ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट कर सकें, जल्दी से बता दीजिए कौन कौन बच्चा लाइव आ गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ऑनलाइन टेस्ट। देखिए गाइस, आप लोगों की पर डे 2 क्लासें होती हैं। पहली क्लास जो होगी आपकी 12 बजे होती है। दूसरी जो क्लास होती है हमारी, वो होती है 8 बजे। दोनों ही क्लास को आपको हर हाल में ही ज्वाइन करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ भी हो जाए, आपको 2 क्लास जरूर ज्वाइन करनी है। आपको ही फायदा होगा। यदि आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो घाटा आपको ही होगा। तो नोट कर लीजिए किसी कॉपी पर आप लोग। पहली क्लास 12 बजे होती है, दूसरी क्लास रात के 8 बजे होती है। दोनों ही क्लास को मिस नहीं करना, और इस बार बढ़ती लेनी, चाहे जितना भी पढ़ना पड़े। दिन रात एक कर दूंगा और अपने माता पिता का सपना पूरा करूंगा। तो दोनों ही क्लास को ज्वाइन करिए और ढेर सारा हमारे वीडियोस को प्यार आप लोग दीजिए, जिससे कि मैं और भी वीडियो अपलोड करूं। तो खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने का। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो भूगोल का जनक हिकटियस को कहा जाता है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को है? क्या आंसर होगा? जल्दी से आंसर दीजिए। भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को है? ऑप्शन जो ए है आपका, इरेटोस्थनीज, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जल्दी से आंसर दीजिए। ऑप्शन सी जो है आपका, इरेटोस्थनीज, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, ज्योग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा की गई है। ज्योग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा की गई है। भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ये किसने कहा है? भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ये किसने कहा है? तो ये कहा है वारेनियस ने। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। छठा क्वेश्चन देखिए, भूगोल भूतल का अध्ययन है, किसने कहा था? भूगोल भूतल का अध्ययन है, ये किसने कहा था? तो भूगोल भूतल का अध्ययन है, ये कहा था कांट ने। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन देखिए, भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? ग्रिफिथ टेलर। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान भूत की कुंजी है कथन किस विद्वान का है? वर्तमान भूत की कुंजी है कथन किस विद्वान का है? जेम्स हटन। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नवा क्वेश्चन देखिए, स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, ये कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, ये कथन है WCM डेविस। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन किसका निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? कार्ल सॉवर। ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया वचन करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है, यह वाक्य कौन सा है? ऑप्शन में है आपके, वह हराम का पैसा खाता है, वह जूते खाता है, वह कसम खाता है, वह आम खाता है। क्या आंसर होगा? जल्दी से आंसर दीजिए। क्या आंसर होगा? जल्दी से आंसर, बच्चे आंसर दीजिए आप लोग। वह आम खाता है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ क्या होगा? तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ क्या होगा?
खतरा उठाना, आगे आगे दौड़ना, पेन पर चढ़कर खेलना, चालाकी का जवाब चालाकी से देना। तू डाल डाल मैं पात, पात का अर्थ होगा ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अकाल पीड़ित में समास कौन सा होगा? कर्मधार द्वंद्व तत्पुरुष बहुप्रिय। अकाल पीड़ित में समास कौन सा होगा? अकाल पीड़ित में होगा तत्पुरुष समास। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद की बात हो रही है यहाँ पे। ऑप्शन जो डी है आपका अनुधन ऐषण। डी वाला जो ऑप्शन है आपका, सॉरी डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में योग ऋण शब्द कौन सा है? चक्रपाणी, पाठशाला, उपचार, अभिव्यक्ति। योग ऋण शब्द कौन सा है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। योग ऋण शब्द कौन सा होगा? चक्रपाणी। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गोधूम का तद्भव शब्द क्या होगा? गेहूं, गोबर, गाय, गोधन। गोधूम का तद्भव शब्द क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन ए जो है आपका गेहूं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तलीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद है। तत् धन लीन, तत् धन लीन। और यहां पर आपका संधि विच्छेद कौन सा होगा? यदि पूछा जाए कि तत्लीन में संधि विच्छेद कौन सा होगा? उपसर्ग तो हो जाएगा आपका तत् धन लीन, लेकिन यदि पूछा जाए कि इसमें संधि विच्छेद कौन सा होगा तो आपको ध्यान में रखना है कि इसमें व्यंजन संधि होगा, तत् धन लीन। शिव का कौन सा अर्थ नहीं है? महादेव, पशुपति, चक्रपाणी, शंकर। शिव का कौन सा अर्थ नहीं है? बहुत इजी क्वेश्चन है, आसानी से बता सकते हैं। ऑप्शन सी जो है आपका चक्रपाणी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कारक के भेद हैं, कारक के भेद हैं 5, 6, 7, 8। तो भैया मेरे कारक के कितने भेद हैं? तो आपको ध्यान रखना है कि कारक के कुल 8 भेद होते हैं। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, केशव कहीं ना जाए का कहिए पंक्ति के रचनाकार कौन है? आचार्य केशवदास, सूरदास, तुलसीदास, रहीम। ऑप्शन सी जो है आपका तुलसीदास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सूरदास प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का पात्र है? वरदान, प्रतिज्ञा, गोदान, रंगभूमि। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? ऑप्शन जो डी है आपका रंगभूमि बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिए गए प्रत्येक वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उसी वाक्य में काले शब्द के उपयुक्त विलोम द्वारा की जानी है। इसके लिए 4 विकल्प प्रस्तावित हैं। उचित विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन रहेगा, भारतीय दृष्टि आध्यात्मिक है जबकि पाश्चात्य दृष्टि का आधार है भौतिक, पदार्थवादी और निश्चरवादी विभाजन। क्या आंसर होगा? सही बच्चे आंसर दीजिए बहुत ईमानदारी के साथ। ऑप्शन जो ए है आपका भौतिक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्वच्छ जल के अभाव में हमें ... जल पीकर ही प्यास बुझानी पड़ी। दूषित, तप्त, शीतल, उष्ण। क्या आंसर होगा? स्वच्छ जल के अभाव में हमें जल पीकर ही प्यास बुझानी पड़ी। ऑप्शन जो ए है आपका दूषित बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 15 अगस्त 1947 को भारत ने स्वतंत्रता की जंजीर तोड़कर प्राप्त की। क्या आंसर होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। स्वतंत्रता, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यथार्थ किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष, कर्मधार, अव्ययभाव, द्विगु। यथार्थ किस समास का उदाहरण है? यथार्थ जो है आपका ये अव्ययभाव समास का उदाहरण है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुंह तोड़, मुंह तोड़ शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधार, अव्ययभाव, द्वंद्व। मुंह तोड़ शब्द में कौन सा समास होगा? तो मुंह तोड़ में हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्यों होगा? मुंह को तोड़, मुंह या मुंह को तोड़ा, तो इस प्रकार से आप पता भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, पाप पुण्य में कौन सा समास है? तो यहाँ पर योजक चिन्ह आ रहा है, मैंने आपको बताया था जहां पर आपका योजक चिन्ह आए आंख बंद करके वहां पर आप द्वंद्व समास कर देना, ठीक है। दिगंबर में कौन सा समास होगा? बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। दिगंबर में दिक धन अंबर, कौन सा समास होगा इसमें? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बहुप्रिय समास। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न प्रश्नों में 4 शब्दों के समूह दिए गए हैं। प्रत्येक समूह में एक शब्द की वर्तनी ठीक प्रसार से दी गई है। ठीक वर्तनी वाले शब्द का पता लगाइए। तो बताइए 29 क्वेश्चन की वर्तनी कौन सी शुद्ध होगी?
जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। 29 क्वेश्चन की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उज्ज्वल। उज्ज्वल की सही वर्तनी क्या होगी, सही बताइए, जल्दी से आंसर दीजिए। उज्ज्वल की सही संधि विच्छेद होगी उज्ज्वल। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 31 देखिए, उपरोक्त कैसे लिखा जाएगा? ऑप्शन बी जो है आपका उपरोक्त बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न प्रश्नों में दिए गए मुहावरे और लोकोक्तियों के अर्थ बताने के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक के लिए उपयुक्त अर्थ वाला विकल्प चुनिए। जैसे कि घी के दिए जलाना का मुहावरा क्या होगा? रोशनी करना, पूजा करना, खुशी मनाना, धनवान होना। जब भगवान राम का वनवास खत्म हो गया था और वो वनवास आए थे, तो उनके आने के उपलक्ष्य में घी के दिए जलाए गए थे। तो घी के दिए क्यों जलाए गए थे, क्या रीजन था? ऑप्शन सी, खुशी के लिए दिए जलाए गए थे, तब से ये दिवाली मनाने जाने लगी है। ठीक है, तो खुशी मनाना, घी के दिए जलाना, खुशी मनाना। सिर चढ़ाना, आदर, बहुत आदर करना, बहुत आजादी देना। और पुष्प चढ़ाना, चिंता करना। सिर चढ़ाना क्या आंसर होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन जो बी है आपका, बहुत आजादी देना, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आम के आम, गुठलियों के दाम, क्या आंसर होगा? ऑप्शन बी जो है आपका, जिसमें सबका लाभ ही लाभ हो। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हरिगीतिका छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 22, 24, 26, 28। हरिगीतिका छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन जो डी है आपका, 28 मात्राएं होती हैं, यानी कि 28 मात्राएं होती हैं। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कलम का सिपाही किसे कहा गया है? प्रेमचंद, निराला, प्रसाद, दिनकर। कलम का सिपाही किसे कहा गया है? तो कलम का सिपाही कहा गया है मुंशी प्रेमचंद को। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निष्फल किस प्रकार की संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, गुण स्वर संधि। निष्फल किस प्रकार की संधि है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। निष्फल में हो जाएगी आपकी विसर्ग संधि। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। छोटा ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? कंठस्थ, मूर्धा, तालु, दंतोष्ठ। छोटा ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान की बात हो रही है यहाँ पे। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। कंठ, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आकाशदीप किसकी रचना है? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला, यशपाल। आकाशदीप किसकी रचना है? आकाशदीप जो है ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंधा युग किस प्रकार की रचना है? उपन्यास, काव्य, काव्य नाटक, नाटक। अंधा युग किस प्रकार की रचना है? क्या आंसर होगा? सभी बच्चे आंसर दीजिए। ऑप्शन सी जो है आपका काव्य नाटक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कोणार्क नाटक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, जगदीश चंद्र माथुर, लक्ष्मी नारायण मिश्र या फिर मोहन राकेश। कोणार्क नाटक के लेखक होंगे जगदीश चंद्र माथुर। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनामिका किसका काव्य संग्रह है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निराला, पंत, महादेवी वर्मा, प्रसाद। अनामिका किसका काव्य संग्रह है? ऑप्शन ए जो है आपका निराला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि ए, ओ, ऐ, औ के आगे कोई स्वर हो तो इसके स्थान पर क्रमशः ऐ, अव, आव, आओ हो जाता है, तो यह कौन सी स्वर संधि कहलाती है? तो यह कौन सी स्वर संधि कहलाती है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन बी जो है आपका यण स्वर संधि। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिए गए वाक्यों में काले शब्दों के पर्यायवाची समानार्थक शब्द के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प चुनिए। क्वेश्चन आज का रहेगा, किसान धरती का मातृत्व सम्मान करता है, क्या आंसर होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। वसुधा, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नदी जीवन भी देती है और विनाश भी कर सकती है। चार ऑप्शन आपके सामने, बताइए क्या आंसर होगा। नदी जीवन भी देती है और विनाश भी कर सकती है। सरिता, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। गर्मी में वायु तेज गति से चलती है, क्या आंसर होगा? ऑप्शन सी जो है आपका आंधी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है?
निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? श्रवण सोना, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? अदृश्य शत्रु होगा आस्तीन का सांप, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गिराना किस प्रकार की क्रिया है? यौगिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया। गिराना किस प्रकार की क्रिया है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो गिराना किस प्रकार की क्रिया? तो गिराना जो है आपकी ये प्रणार्थक क्रिया है, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? सुबह, दोपहर, सांझ, दिन। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? ऑप्शन डी जो है आपका दिन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन रहेगा, भारतीय संसद का अर्थ क्या है? भारतीय संसद का अर्थ के बारे में पूछ रहा है, बताइए क्या आंसर होगा? सी वाला जो ऑप्शन है आपका, भारत का राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किसमें शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है? किसमें शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है? ऑप्शन सी जो है आपका, उच्च ऑक्टेन वाला ईंधन, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? घनानंद, कौटिल्य, बिंबिसार, पुष्यमित्र। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, क्यों बहिष्कार किया था? भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, क्या रीजन था? कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन रहेगा, भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, रॉयल कमीशन, उपरोक्त में से कोई नहीं। भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन ए जो है आपका, बलवंत राय मेहता समिति, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है? 352, 356, 360, 350। ऑप्शन बी जो है आपका 356, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता है? लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता है? ऑप्शन बी जो है आपका, ऑक्सीजन तथा जल, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सीसा है एक, तो सीसा है एक क्या है? अतिशीतित द्रव पदार्थ, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यूरेनियम अंततः किस तत्व के स्थायी आइसोटोप समस्थानिक में बदल जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्या आंसर होगा? रेडियम, थोरियम, सीसा, पोलोनियम। यूरेनियम अंततः किस तत्व के स्थायी आइसोटोप समस्थानिक में बदल जाता है? ऑप्शन सी जो है आपका, सीसा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? पुणे, दिल्ली, नागपुर, चेन्नई। राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान ये कहां पर स्थित है? ये स्थित है नागपुर में, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्या आंसर होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन सी जो है आपका, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है? प्रश्नकाल, शून्यकाल, संकल्प, राष्ट्रपति का भाषण। क्या आंसर होगा? भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है? ऑप्शन बी जो है आपका, शून्यकाल, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रहेगा कि पोर्टलैंड सीमेंट में जिस्पम मिलाने से मदद मिलती है।
चार ऑप्शन आपके सामने है, आंसर हो जाएगा सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने में। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। श्वेत श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है। श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है। तो श्वेत फुसफुस रोग जो है आपका ये पीड़क नाशक उद्योग के कर्मचारियों में पाया जाता है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आयोडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। आयोडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, जल्दी से आंसर दें सभी बच्चे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है आपका प्रतिरोधी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि उतनी ही रहेगी, घटेगी, शून्य हो जाएगी या फिर बढ़ेगी। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि बढ़ेगी। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लार किसके पाचन में मदद करती है। वसा, स्टार्च, प्रोटीन, विटामिन। लार किसके पाचन में मदद करती है। लार जो है आपका ये स्टार्च के पाचन में मदद करती है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि उरु अस्थि। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ल्यूकीकिया या रक्त कैंसर का लक्षण निम्न में से किससे असमान वृद्धि है। चार ऑप्शन आपके सामने, बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन बी जो है आपका श्वेत रक्त कोशिकाएं, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। दालचीनी, लौंग, नीम, पाम। किस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। ऑप्शन ए जो है आपका दालचीनी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक कौन था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। मोहम्मद बिन बख्तियार। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था। कौटिल्य, सेलुकस, निकेटर, मेगास्थनीज, जस्टिन। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था। मैगस्थनीज। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था। अबुल फलज बदायूनी, अब्दुल लतीफ, इसरदास। रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन बी बदायूनी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एलनबरो, डिसरायली। बताइए क्या आंसर होगा। डिसरायली, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची। अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां। चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची। जहांगीर। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष में आरंभ किया गया था। 1919, 1935, 1906, 1909। क्या आंसर होगा, जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग। ऑप्शन जो डी है आपका 1909, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा, हैंसोंग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, रुद्रमन। बताइए क्या आंसर होगा। हैंसोंग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था। ऑप्शन सी जो है आपका हर्षवर्धन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वापस वेदों की ओर का आह्वान किसने किया था। वापस वेदों की ओर लौटो का आह्वान किसने किया था। ऑप्शन बी जो है आपका स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी निश्चित समयावधि में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं। किसी निश्चित समयावधि में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहा जाता है। राष्ट्रीय आय। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसी अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा ऐसा कार्य जो केंद्रीय बैंक के कार्यों में शामिल नहीं है। सरकारी खर्च पर नियंत्रण। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उस नई तकनीक को क्या कहते हैं जो एक कृत्रिम दुनिया के सृजन की क्षमता प्रदान करती है और उसमें लोग परस्पर अंतःक्रिया भी करने लगते हैं।
आभासी वास्तविकता, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भूरी क्रांति किसे कहते हैं? भूरी क्रांति किसे कहते हैं? भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं शीतल पेयों के उद्योगों का विकास, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय कृषि का किसी महत्वपूर्ण स्तर तक यंत्रीकरण किस कारण से संभव नहीं है? छोटे जोत क्षेत्र, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रहेगा, हीलियम से भरा गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है क्योंकि? हीलियम से भरा गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है, क्या कारण है? इसका कारण है हीलियम का घनत्व वायु से कम होता है, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, समुद्र समीर बनती है। समुद्र समीर बनती है दिन के समय, रात के समय, दोनों समय, मौसमी। समुद्र समीर बनती है दिन के समय, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों में अंतर क्या देखकर जान सकता है? लंबाई, रंग, लेंस का आकार, लेंस की लंबाई और आकार। डी वाला जो ऑप्शन है आपका लेंस की लंबाई और आकार बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कचपुड़ी नृत्य नाटक किस राज्य से संबंधित है? असम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मणिपुर। किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन बी जो है आपका आंध्र प्रदेश बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? फराडे, रोटेंजन, एच डेवी, लेवोजियर। बताइए क्या आंसर होगा? एक्स किरणों की खोज किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारत के पूर्वी तट का एक मुख्य बंदरगाह पतन है? कांडला, विशाखापट्टनम, करिकल, पांडुचेरी, पंदुचेरी। बताइए क्या आंसर होगा? ऑप्शन बी जो है आपका विशाखापट्टनम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, शहद की मक्खी का विष कैसा होता है? अम्लीय, क्षारीय, नमकीन, प्रोटीन। शहद की मक्खी का विष जो है ये कैसा होता है, ये बताना है आपको। तो शहद की मक्खी का जो विष होता है ये अम्लीय होता है, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।